हेलो बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे कि वर्ताकार विद्युत धारा पास का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकालते हैं। तो इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था कि अगर एक वर्ताकार तार है और उसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके अक्ष पर किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका फॉर्मूला होता है ये इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है। अब देखो, यहां पर हमें जो बी का मान मिलेगा कब कि आर त्रिज्या का वर्ताकार पास जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है और उस कंडीशन में पास के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होगा बी बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। कैपिटल आर वहां पर जो तार है वर्ताकार रूप में उसकी त्रिज्या है, यहां पर बट्टे में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसके होल में जो घात है पूरी वो आ जाएगी 3/2। अब इसकी जो दिशा होती है वो होती है अक्ष के अनुदिश, जैसे कि हमने पहले बनाया था ऐसा। ये एक वर्ताकार तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है और ये इसकी त्रिज्या हो गई कैपिटल आर। यहां हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र और ये होता है एक्स अक्ष। तो इस एक्स अक्ष के अनुदिश जो हमें मिलेगा वो मिलेगा ये एक्स हो गया और यहां पर ये आर है। तो ये फॉर्मूला में मिला है। अब देखो, अब यहां पर यदि हम x को r की तुलना में बहुत बड़ा लें, जैसे कि ये r है और x को हमने ले लिया बहुत बड़ा, तो उस कंडीशन में क्या है, इस फॉर्मूले में जो बट्टे में r स्क्वायर आ रहा है उसको हम नगण्य ले लेंगे। क्यों? क्योंकि जो x है वो त्रिज्या की तुलना में बहुत बड़ा है। तो ऐसे कंडीशन में जो हर में आर स्क्वायर आ रहा है, ये हर में आर स्क्वायर आ रहा है, इसको हम नगण्य यानी नहीं के बराबर या जीरो कर देंगे इसको। तो इसको जीरो किया यहां पर तो ये जीरो हुआ और एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है। इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो पावर बचेगी एक्स की यहां पर 3। तो इसको हम यहां पर लिखेंगे तो बी बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बट्टे में 2 और ये 2 से ये पावर जो थी वो कट गई, एक्स क्यूब बच गया यहां पर, तो आ गया एक्स क्यूब। अब देखो, इस वाले जो ये समीकरण है इसमें इसको ऊपर नीचे अंश और हर को अगर हम पाई से गुणा करें तो देखो पाई से गुणा किया तो म्यू नॉट आई, पाई आ गया ऊपर और पाई आ गया नीचे। पाई से ऊपर नीचे इसको गुणा कर दिया। गुणा क्यों किया? क्योंकि हमें एक सूत्र बनाना है। जैसे कि यहां पर ये पाई आर स्क्वायर है तो पाई आर स्क्वायर क्या है, ये पास का क्षेत्रफल है। जो भी ये पास है, ये वर्ताकार पास है, इसका क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। तो ए बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर इस पाई आर स्क्वायर की जगह हम रखेंगे कैपिटल ए, तो ये हो गया म्यू नॉट आई ए। अब देखो, ये जो आई ए है ये होता है चुंबकीय आघूर्ण। अगर एक ही फेरा लिया हुआ है तो यहां पर कैपिटल एन का मान हो गया 1। जैसे कि हम जानते हैं कि जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसका फॉर्मूला होता है एन ए आई। अब ये तो तब की बात है जब कुंडली में एन फेरे हो, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही फेरा है। तो यहां पर एन का मान 1 हो गया और ये ए आई कर दो या आई ए कर दो। तो कुल मिला के हमारे पास में जो आई ए है वो चुंबकीय आघूर्ण है एम। तो इसकी जगह हम पुट करेंगे एम, तो ये हो गया म्यू नॉट एम बटे में 2 पाई एक्स क्यूब। तो ये हमें एक नए रूप में मिला है। अब देखो, ऊपर नीचे अगर हम 2 से गुणा करेंगे इसको, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करने पर क्या होगा, या इसको पहले सदिश रूप में ले लेते हैं। तो इस पर वेक्टर लगाओ तो एम के ऊपर भी वेक्टर लगा दो, क्योंकि चुंबकीय जो आघूर्ण होता है एम वो भी एक सदिश राशि है। तो यहां पर इस पर वेक्टर लगा और इस पर वेक्टर लगा। इसके बाद में ऊपर नीचे दोनों को 2 से गुणा कर दिया तो यहां 2 आ गया और ये 2 दूनी 4 हो गया। अब देखो, ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे पास में एक म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का फॉर्मूला बन जाएगा। अब अगर इसकी विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में हमने जो पढ़ा था, एक द्विध्रुव कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का जो मान था उसके रूप में अगर इसको लें, तुलना करें, तो हम क्या करेंगे, जो यहां पर म्यू नॉट आ रहा है
उसको ट्रांसफर कर दिया या चेंज कर दिया 1/ε0 से। m जो आ रहा है इसको चेंज कर दो p वेक्टर, जो एक द्विध्रुव आघूर्ण होता है जिसका फॉर्मूला है p बराबर q इंटू 2a। तो इसको हमने इससे रिप्लेस कर दिया, और जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको हमने कर दिया विद्युत क्षेत्र से रिप्लेस। तो ये जो चीजें हमने रिप्लेस की है, अब ये इसके ऊपर लागू करेंगे अगर हम, तो देखो म्यू नॉट की जगह कर दिया हमने 1/ε0, बटे में 4 पड़ा है 4 पाई, तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि म्यू नॉट की जगह हो गया 1/ε0, तो ये एप्सिलॉन नॉट जो है बट्टे में आ गया, तो एक ये बन गया। बी वेक्टर को हमने कर दिया रिप्लेस किससे, ई वेक्टर से, तो ये आ गया यहां पर ई वेक्टर, और एम को रिप्लेस कर दिया हमने ई से, सॉरी पी से, तो ये हो गया 2p वेक्टर बटा एक्स क्यूब। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमें द्विध्रुव के एक्स पर, जो विद्युत द्विध्रुव था उसके अक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला मिला था। तो कुल मिला के ये एक दूसरे के समतुल्य होता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो यहां थोड़ा सा ये ध्यान देना है, एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और किस किस को कैसे रिप्लेस कर रहे हैं एक वो ध्यान देना है। म्यू नॉट को अगर हम एप्सिलॉन नॉट में करेंगे रिप्लेस, तो 1/ε नॉट के रूप में इसको ले लेंगे, और बाकी वही चीजें हैं जो हमने पहले पढ़ी थी। इसी के साथ आपका ये 4th चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ।